बैग है। 10 मिनट तो ऊपर नहीं होता है, बट हम लेट कर देंगे। अच्छा। पहले आई है हमारे लिए चाय, ये चीनी वाली और ये बिना चीनी वाली। 36 में स्थापित हुआ है। अभी अभी हमें पता चला है कि हमारे फ़ोन यहाँ पर जमा हो जाएंगे। हम लोग पहुँच गए। इतना सुंदर ये रिजॉर्ट है, पूरा बाग है आम का, बहुत ही सुंदर है। तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। रिसेप्शन यही है ना? तो हम लोग पहुंच गए थे रामनगर, और यहाँ जिस रिज़ॉर्ट में हम रुके हैं इसका नाम है नदिया पड़ाव। और ये इतना सुंदर है, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंट्री करके ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक फीलिंग है ना यहाँ पर जो ये मैं तो देखो गांव से जुड़ी हुई हूँ, मेरा तो गांव में ही बचपन बीता है, मेरा गांव है, मैं अभी भी जाती हूँ अपने गांव। तो ये आम के बाग, ये सारी चीज़ें मुझे मतलब बहुत खुशी देती है अंदर से, तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। और यहाँ ये रिसेप्शन है, तो नदिया पड़ाव के रिसेप्शन में हम आ गए। यहाँ एंट्री करेंगे और इसके बाद हम चेक इन कर लेंगे अपने रूम में, है ना। तो बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। मैं तो कहती हूँ जो लोग यहाँ आए हैं वो भी कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, और जो नहीं आए हैं वो एक बार ज़रूर आएँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे तो यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये जो नेचर की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे यहाँ का जो ये एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, वो एकदम आपको डिप्रेशन से दूर कर देने वाला है, वो वाला ये माहौल है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पर। और मैं कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दे रहे होगे ना, क्योंकि सच में यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आपको रूम भी दिखाएंगे। और ये नदिया पड़ाव जो रिज़ॉर्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, ये पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। और हम सफारी के लिए गए थे, तो सफारी में हमने क्या क्या देखा सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आओ बच्चों, इसमें कितनी सारी कच्ची कच्ची अमियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये चेस है, और ये केवल देखने का नहीं है, ये प्ले भी किया जाता है, मतलब गेम ये वाला खेलते भी यहाँ पे। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो भी दिखाएंगे आप। और यहाँ पर ये जो चेस था ना, तो बच्चों का बड़ा मन था ये खेलने का। और यहाँ जो बोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया ना, तो उस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा था, लेकिन हम लोगों ने 1 नाइट स्टे ही किया, इसलिए ज़्यादा कुछ भी, मतलब ज़्यादा क्या, बहुत कुछ करना था जो कि कर नहीं पाए। बच्चों का बहुत मन था पर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए, क्योंकि सारा टाइम सफारी में निकल गया, और फिर नेक्स्ट डे 11 बजे चेकआउट होता है। तो ये तो रूल्स होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास मनी है, तो आप यहाँ पर आकर अपने बच्चों को बहुत खुशी दे सकते हो, क्योंकि एक बचपन की बात ही अलग होती है। और ये जो पेड़ है ना आम के, इन पे ये लटकते हुए कच्चे कच्चे आम है ना, ये बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और बहुत सुकून देते हैं, जो कि मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी देता है। थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने बचपन में खो जाते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बचपन में ऐसे पेड़ से बहुत अमियाँ तोड़ी हैं और बहुत खेला है। इस तरीके से ये अमियाँ तोड़ तोड़ के इनको खाना, मम्मी तरह तरह की इनकी रेसिपी बनाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए आ गए हैं हम अपने रूम में, आपको टूर कराते हैं अपने रूम का। तो आ जाइए आप लोग, अभी जाइएगा नहीं, ब्लॉग तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। पहले अमियाँ देखिए कितनी सारी लगी हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रूम। हमारा रूम नंबर है 716। चलो एंट्री करते हैं। तो ये एंट्रेंस है हमारे रूम का, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी अच्छा है, हटना, चलो बाद में दिखाते हैं वॉशरूम। ये अलमीरा की हुई है यहाँ पे, ये अलमीरा है। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी पुराना बना है, लेकिन हाँ
साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे ये मोबाइल भी रखा है और ये आप लोग जानते ही हो, इसमें क्रॉकरी है और ये मेरा बैग है। ये टीवी है, ये इसकी बैक साइड है जो बहुत ही सुंदर है, अभी वो भी दिखाएंगे। और ये सोफ़ा है जो कि बेड भी बन जाता है। और ये बेड है और बेड में हमारे ये जो बच्चे हैं ये थक गए हैं, ये आराम कर रहे हैं दोनों। अभी हम लोग जाएंगे सफारी के लिए। तो ये है रूम जो कि हमने आपको दिखा दिया। काफ़ी स्पेशियस है, खूब हाँ बड़ा सा रूम है ये। अब आपको यहाँ की दिखाते हैं बालकनी। ये देखो, वहाँ से यहाँ तक चेयर्स पड़ी हुई हैं क्योंकि सभी रूम्स की बालकनी है ये। और यहाँ अमियाँ लगी हुई हैं, आम लगी हुई हैं। और पहुंच के हमने कोई आराम वगैरह भी नहीं किया, तुरंत ही हम लोग जैसे ही पहुंचे उसके करीब 10 मिनट बाद निकल गए थे सफारी के लिए। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आराम करने के लिए। वही बहुत थकान हो जाती है ऐसे में ना, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। हालांकि ये लोग भी थकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे लेकर मेरी बस मजाक उड़ाते रहते कि तुम तो बस थक ही जाती हो। जबकि सब लोग थक जाते, सब बार बार बोलेंगे, लेकिन अगर मेरे मुंह से निकल जाएगा ना कि मैं थक गई तो ये लोग कहेंगे भाई ये तो थकी रहती हैं। तो वही ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो अब हम लोग निकल पड़ेंगे सफारी के लिए। ये आप कह रहे हो ना, ओके ओके। नहीं तो वो तो मैं उनको दिखाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा उनको, डायरेक्ट वाला जो है ना मेरे पास। और सफारी की बुकिंग पहले से थी तो टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और जहां हम रुके थे वहां से थोड़ा दूर था, करीब 20 से 25 मिनट की दूरी पर हमारी जिप्सी थी और जिप्सी में ही हमने सफारी की थी। और इस बार की जो हमारी सफारी थी यहाँ पर तो पहली थी। इससे पहले मैंने पीलीभीत वाला जंगल देखा है, वहाँ मैंने कुछ एनिमल देखे थे, तब तो मैं बहुत डर गई थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। और आपको बताऊँ वहाँ का जंगल ना उस टाइम पर बहुत ही भयानक वाला था कि मतलब इतना घना जंगल था, इतना घना था और आवाज़ें आ रही थी कंटिन्यूसली एनिमल्स की, इसलिए मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा था। पर यहाँ पर डर नहीं लगा। यहाँ पर देखिए ये जो गाड़ी है पलट गई है, पता नहीं कैसे। तो कुछ लोग यहाँ पे रुक के देख रहे थे। हम लोगों ने सोचा ऐसा तो नहीं सफारी बंद हो गई हो, किसी एनिमल ने अटैक कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग चले गए अपने रास्ते पर। और इस बार की जो सफारी है हमारी एकदम सक्सेसफुल रही क्योंकि हमने इतने सारे एनिमल देखे, मतलब जितने होते हैं सारे देख लिए। तो जो हमारा लल्ला है ना वो अभी जनवरी में आया था यहाँ पर और उसको एक भी एनिमल नहीं मिला था देखने को। तो कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं आप लोगों के साथ ही आता, कम से कम एनिमल तो मिलते। और इस बार हम लोगों ने सारे एनिमल देखे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में।
कितनी सारी जीप है। ये ढेला गेट है और यहाँ से अरे मैंने देखा था अच्छे से देखा चर्च क्या अभी तो है ना सर, अभी तो आप पेमेंट करेंगे वो 4,000 रुपए की करेंगे। अच्छा, 3,000 रुपए गाड़ी के हैं, 1,000 रुपए गाइड के। 36 में स्थापित हुआ है। अभी अभी हमें पता चला है कि हमारे फोन यहाँ पर जमा हो जाएंगे और हम आगे की ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। वर्दी वाले हैं, वर्दी का तो चलेगा। तो हम लोग आ गए हैं सफारी करके, हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो गई। हाँ, क्योंकि आज हमें टाइगर, एलिफेंट, डियर, रेनडियर और बहुत सारी वैरायटी अगर कोई क्लिप बची होगी तो हम आपको आज हमें फर्स्ट राउंड में ही टाइगर मिला। और हमारे मेरे पापा हम लोग अकेले गए थे तो एक भी टाइगर नहीं मिला, सिर्फ डियर मिला था और इन्हें पॉटी मिली थी एलिफेंट की, हाथी की और हमने एलिफेंट देखा जो एक दांत वाला था, बहुत पास से। हाँ, बट वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एकदम से तो लगा था कि हमारी तरफ आ रहा है। बहुत इतना बड़ा हाथी मेहमत कहते हैं ना जिसको, वो वाला तो बहुत बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ा था। नहीं था, ये वो कह नहीं रहे थे ये बच्चा है भाई, अगर ये बच्चा है तो इसका पैसा। और खैर मतलब सबसे मेन चीज थी टाइगर जो दिख गया, एकदम ब्राइट ऑरेंज, एकदम मस्त। और इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स देखी हैं, पीकॉक भी देखा, पीकॉक और वो सियार भी देखे, सुअर भी देखे, वाइल्ड बोर हाँ वाइल्ड बोर भी देखे। वो तो मैंने बता दिया तो कॉमन होते हैं। लेकिन ये है कि वैसे ही अच्छी चीज भी है कि रिकॉर्ड करने को वहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि सारा मजा खराब हो जाता है। लोग घर में ही देख लेते हैं ना, तो जंगल में आके जंगल देखी भाई। हाँ, टाइगर वॉक देखी हमारे सामने, वो बहुत दूर तक चल के गया। अंकल कह रहे थे हम लगे ऐसे, हाँ दिखता नहीं। और वो हम लोग पहले ही थे, हमारे बाद वालों को फिर थोड़ा थोड़ा दिखा, लेकिन हम लोग को फर्स्ट सबसे पहले हम लोग को ही दिखा। वो हमारे पीछे से फिर चल गया, इसलिए क्लियर दिख गया, क्लियर दिख गया, दिखता ही नहीं रह जाता। तो अब हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट, बहुत ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट है, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे जंगल में ज्यादा आना पसंद नहीं, लेकिन हाँ इस बार अच्छा लगा। और अच्छी बात ये रही कि अरे जंगल में गए थे। अच्छा, पीलीभीत वाला। हाँ, पीलीभीत के जंगल देखे। सफारी नहीं की? नहीं, सफारी प्रॉपर वाली नहीं की है, लेकिन हाँ वो जो है छोटा, वो कहते हैं मिनी गाइड से बहुत फर्क है। मिनी गोवा जो कहते हैं, ये तो है। वरना अगर अंकल नहीं होते ना तो हम निकल जाते। और क्या? हाँ, उन्हीं ने तो स्पॉट किया था इतना दूर से। हाँ, बहुत दूर था। एक्चुअली नहीं, पहले से भी एक जीप खड़ी थी ना वहाँ पे, वो उन लोगों ने स्पॉट नहीं किया था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो उनको लग रहा था कि कुछ तो है यहाँ पे, लेकिन हाँ हम लोगों ने देख लिया। अंकल ने फिर बाइनोक्यूलर सेट करे और तो अब टाइगर ही है यार। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि इन लोगों की जो ये यात्रा है सफल हो गई है। मेरी दूसरी सफल हुई, माहिर की पहली सफल हो गई। माहिर की सही बात है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट में और बहुत थक चुके हैं। सुबह 4:30 बजे के उठे हुए हैं और रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे सोए होंगे, तो थकान तो हो गई है। तो चलते हैं बहुत ही खूबसूरत से रिजॉर्ट्स की ओर, फिर आपसे मिलेंगे। तो भाई इतनी अच्छी नहीं भाई। और फ़ोन ले जाना वहाँ पर अलाउ नहीं था, लेकिन आप कैमरा ले जा सकते हो, कैमरे से रिकॉर्डिंग करो और फोटोग्राफ्स लो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ फ़ोन वहाँ पर ले जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो फ़ोन की रेज़ होती हैं उससे वहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ बता रहे थे जो गाइड थे। प्रॉपर मुझे वो बात नहीं पता है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में लगी हुई थी और बहुत मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉगिंग के लिए। इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर करना, ढेर सारा प्यार देना और देखते रहिए ये खूबसूरत से, बहुत ही सुंदर प्रकृति से जुड़े हुए ब्लॉग, जो कि आपके मन को बहुत अच्छे लगेंगे और आप घर बैठे ही इसका आनंद उठाइए। और
और यहाँ हो रही थी शादी, तो पहाड़ी शादी। मैंने बहुत बड़ी बड़ी नथ पहने हुए लोगों को देखा और ये दूल्हे राजा हैं। तो टाइम नहीं था, नहीं तो पूरा शूट करते तो और अच्छा लगता, और बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी सारी शादियाँ थी इन 2 दिनों में, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके बाद ना हम लोगों को भूख भी लगी थी, क्योंकि हमने सुबह आलू के पराठे खाए थे, उसके बाद कुछ खाया नहीं था। बस छुटपुट चीज़ें ये लोग खा रहे थे। मुझे ना पैकेट की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह तो मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे तो भूख लगी है। तो यहाँ पर हम लोग फिर गए थे, ये क्या था मैं तो भूल भी गई, द फॉरेस्ट, हाँ द फॉरेस्ट कोडॉट। यहाँ पर हम लोग गए थे, रुके थे मतलब कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ क्या हुआ हमारे साथ ये आप लोग आगे देखिए। बहुत ही सुंदर ये रेस्टोरेंट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पर आगे देखिए कि क्या होता है यहाँ पर। देखिए इसकी खूबसूरती देखिए पहले आप। और लल्ला को देखो कितना चैन से मतलब बैठे हुए हैं, चैन की बंसी बज रही है इनकी। और कोई भी नहीं था इस रेस्टोरेंट में। चलिए आप आगे देखिए क्या होता है। नहीं, नो मीन्स नो मतलब। अच्छा, अब तो 7 बज गया है। और इस रिजॉर्ट में मैंने मतलब कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि ये वेज नॉन वेज दोनों था। और मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब एक बार मैं जब बरकोज में जब से मैंने एक बार मतलब मैं गई हूँ ना, तब से मुझे अजीब सा अंदर से जी घबराने लगता है। तो हम फिर मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया। इसके बाद हमने प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढा। ये देखने में भले ही आपको ये वाला रेस्टोरेंट कैसा भी लगे, लेकिन वाकई में यहाँ का जो स्वाद है ना, आप एक बार खाओगे तो भूलोगे नहीं। टिटविट है इसका नाम। और ये जो गिरजा माता का मंदिर है उसी रास्ते पर ये रेस्टोरेंट है। तो रात हो चुकी थी, करीब 8 बज चुके थे, हम यहाँ पहुँचे। और ये लोग एकदम फ्रेश बनाते हैं। आप चाइनीज़ खाओ, आप इंडियन खाओ, नॉर्थ इंडियन खाओ, कोई भी फूड खाओ, और साउथ इंडियन, सब कुछ यहाँ मिलेगा। और वो भी प्योर मतलब तुरंत फ्रेश बना कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने पास्ता ऑर्डर किया था और हम लोगों ने मतलब खाना मंगवाया था। क्या क्या मंगवाया था अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बोला था कि मुझे आप चाय पिलाओ, अदरक वाली, बिल्कुल घर जैसी। और सच में चाय पी के ना आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल इतनी अच्छी चाय थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय थी। लोगों का सर्दी में रेस्टोरेंट ये लोग खोलते हैं। हाँ, लोग आते हैं। और हमने दाल फ्राई मंगवाई थी, फ्राई नहीं दाल तड़का सॉरी। और यहाँ पर ना एक फेमस डिश है ये आलू के गुटके, मतलब आलू की सब्जी होती है जो इनके जो स्पाइसेस होते हैं यहाँ पहाड़ के, उनसे ये लोग बनाते हैं। तो वो मंगवाए थे, रोटी मंगवाई थी, और हाँ बैगन का भरता और चटनी। मतलब ये जो चटनी थी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मुझे तो ये चटनी भी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ खाना खाने के बाद सच में मतलब फिर लग रहा था हाँ घूम सकते हैं, क्योंकि भाई खाना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। भले ही कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, मेरा तो यही मानना रहता है। तो बहुत ही टेस्टी खाना था। बच्चों ने वाइट सॉस पास्ता मंगवाया था, उसकी क्लिप मैंने ली है या नहीं ली है मुझे याद नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कैमरा ऑन करते हैं हम और वो होता नहीं है, टच मतलब उसका हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो वीडियो नहीं बनती। तो मैं आलू के गुटके दिखा रही हूँ आपको, और ये चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। माही बैगन का भरता, आलू के गुटके, दाल, प्याज और चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट, हद से ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है। और हम लोग बहुत भूखे हैं इसलिए सब्जी ही खा रहे हैं। और पुराने सॉन्ग लगाए हुए थे तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। कोई था भी नहीं, हम लोग अकेले थे और बहुत ही टेस्टी खाना था। ऊपर से एकदम होता है ना नेचर के बीच में बैठे थे, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। बाहर रात का सीन था इसलिए नहीं दिखा पा रहे, तो चारों तरफ हरियाली थी और खुला खुला सा था एकदम। तो बहुत अच्छा लग रहा था और पुराने सॉन्ग चल रहे थे, तो आप समझ सकते हो कितना सुंदर माहौल बन जाता है। और ऐसे रेस्टोरेंट लेकिन चलने चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। नहीं आएगा, फाइन डाइनिंग में कभी टेस्ट नहीं होता। जैसे तुम अभी होके आए हो कोई सीन
अंकल जा कहाँ रहे हैं? तो हम लोगों ने खा पी लिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट खाना था। बहुत अंधेरा है। अंकल के पास हाँ, दोनों हैं। तो बहुत अंधेरा है यहाँ पर। लाइट की व्यवस्था खाली वही है, जो शॉप है तो वही लाइट जल रही होगी, बाकी रोड पे कहीं कोई लाइटिंग नहीं है। निकल पड़े हैं नदिया पड़ाव पर। हाँ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना था, मजा आ गया खा के। पूरे दिन की भूख मिट गई है ना, पूरे दिन की भूख मिट गई। आई लो ये ऊपर का बना। मम्मी ऊपर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, चंदा टॉर्च इसमें क्यों जल रही है ये? क्योंकि अंधेरा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा है। अभी फ़ोन की टॉर्च ऑन हो रही थी इसलिए रोशनी लग रही थी, पर खाना बहुत अच्छा था। देखो इतना अंधेरा है यहाँ। अब यहाँ पे ये ट्रक वगैरह चल रहे हैं, बस इन्हीं की रोशनी होगी। ऐसे आंखों में चमक। और ये जो रेस्टोरेंट है गिरजा देवी मंदिर का रास्ता है, ये देखो लिखा हुआ है बोर्ड पे, यहीं पर है। बहुत ही स्वादिष्ट खाने वाला अच्छा रेस्टोरेंट है, जहाँ बिना प्याज लहसुन का भी खाना मिलता है। जैन थाली भी मिलती है और नॉन वेज। बड़ा डर लग रहा है पूरी। ऐसा ना वो कहे उधर से आओ। कहीं लिखा है ना? और देखो नहीं लिखा है। नहीं लिखा तो फिर। और हम सुबह यहीं से गए थे, ये तो मुझे हद से ज्यादा अच्छे से याद है। तो गए तो इधर ही से थे शायद। देखो ये एक्सयूवी नई वाली है। एक्सयूवी है क्या? हाँ ये आगे से किया कारण लगी हो, क्या कारण सी है? किया कारण? हाँ मैंने बोला एक्सयूवी क्या कारण है? क्या कारण चलेगा? अच्छा। आ गया हमारा नदिया पड़ाव रिजॉर्ट। एक्चुअली वो गेट भी इसी का है। नहीं है, इसका नहीं है। वो नहीं है ये। इसका नहीं है, मैंने बोला सुना सही है। वो किसी का घर है। क्या? ये हो रहा होगा रिवर साइड में ना। हाँ वही चल रहा होगा। यहाँ से तुम लोग नहीं लाए पानी की बोतल? वही पानी की बोतल छोड़ी आई। वो रखी है। नहीं वो जो लाए मैं नहीं लेके आया कोई चीज। मना कर दिया करो बेटा। चलो चले। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपना काम करूंगी। तुम जाओ पापा साथ, तुम कर लेना ब्लॉग, फोन ले जाना। नहीं करूँ। दिख तो रहा नहीं इसमें। अरे यहाँ पे ठंडा है। और यहाँ बहुत अच्छा मौसम, एकदम ठंडा ठंडा ऐसा है। और आम लगे हैं पेड़ पे जो कि अभी दिख नहीं रहे हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं पूल वाला एरिया। यहाँ थोड़ी रोशनी ज्यादा है। इधर अपना रूम इधर ही है। नहीं उधर है पीछे। कच्ची अमिया, अरे वाह कितनी सारी है, कितनी सारी अमिया पड़ी है कट्टी कट्टी। ये ले लो, पन्ना बना लेंगे। क्या है वहाँ पे? नहीं पेड़ के पास अभी मच्छू और आते हैं, पेड़ सोते हैं ना, उन्हें परेशान नहीं करते। सुनो पन्ना बना लेंगे, बीन लो। अरे ये देखो बड़ी है, मैंने बड़ी 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 नहीं बड़ी। और यहाँ इतनी अमिया पड़ी है, इतनी अमिया। पैर मत रखना, फलों पे पैर नहीं रखते फालतू में, कुछ चलते। एक ये देखो कितनी बड़ी है। हम लेंगे ये
लूट मच गई, लूट लो जिसको लूटना है। देखे कौन जल्दी जल्दी लूटेगा, कितनी ज्यादा लूटेगा। देखते हैं कौन ज्यादा लूटेगा, देखते हैं। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। कौन जीतेगा यहाँ पे? किसके पास ज्यादा अमिया होंगी वही आज का विनर होगा, उसी को आम पन्ना पीने को मिलेगा। हाँ, और जो नहीं जीतेगा उसको आम पन्ना नहीं मिलेगा। मैं कह रही हूँ वहीं पे है सबसे ज्यादा, बड़ी वहीं पे है सबसे। मैं कह रही पेड़ के पास मत छुओ, पेड़ सोते हैं रात में लल्ला। ये तो कौन जीतेगा उसी को आम पन्ना मिलेगा। क्योंकि मैंने सारा तुमने एक भी अमिया नहीं उठाई है, मैं नहीं उठा रही। तुम्हें आम पन्ना नहीं मिलेगा। ए चिड़िया बोल रही है कि बंदर? बंदर। और तो मेरे प्यारे दर्शकों, हाँ ये सब आओ बाओ, ये बंदर राजा बोल रहे हैं, कह रहे हैं जाओ यहाँ से, शोर मत मचाओ, देखो, कौशिकी हम सो अलग रहे है, हैं। गंगा अलग है, यमुना अलग है, हमारे का नाम क्या? पता नहीं उसको। हमारे साथ सरयू या फिर तुम्हें याद है हमारा था कौन सा? मम्मी कही थी 718 है। 716 है। 716। उधर है वो रहा। तो बंदर राजा ने बोला और हम लोगों ने सोचा अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलते हैं। और यहाँ देखो ये भी है। अब हम लोग ना एक्चुअली सफारी के लिए जाओ तो लेट हो ही जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाए हैं। लेकिन हाँ, वाकई में पैसे वसूल वाली चीज़ है, ये बहुत अच्छा है। तो हमारी वॉक भी हो रही है और हम घूम भी रहे हैं, क्योंकि सुबह का तो ये है कि यहाँ पे तो खूब घूमते रहो, जितना घूमो उतना कम है। और ये अच्छा सा ग्राउंड टाइप का है ये, यहाँ ये बना हुआ है बीच में, क्या पता ही नहीं है, लेकिन काफ़ी सुंदर है जो दिख रहा है। ओहो, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ इतनी खुशबू है भाई। ये पूल एरिया है और यहाँ बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है रात रानी की। रात में ना घास में चलना सही नहीं होता है, घास में जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं। मम्मी मैंने तो पूरा फुल पहना है। ये देखो हमारी फैमिली। क्या हाँ, और क्या, सांप बिच्छू सब होते हैं, तो बाहर चलो, मुझे नहीं जाना यहाँ पे। इसलिए घास सही नहीं रहती है रात को, या तो लाइटिंग को दिखाई दे। जल्दी से हॉस्पिटल जाने को है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अपने पैरों में कोई भी कीड़ा। और रात में ही हम लोग घूम रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि मॉर्निंग में भी हमें टाइम मिलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 11 बजे चेकआउट होता है, बच्चे थक चुके थे तो सुबह ये लोग जल्दी उठेंगे नहीं, हमें ये भी आइडिया था। और 11 बजे निकलना होगा, तो रात को ही हम लोगों ने सोचा कि घूम लेते हैं और आप लोगों को भी इसीलिए हम रात में ही घुमा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब मुझे इसी तरह की जगह पसंद है। मुझे वो होटल्स नहीं पसंद होते कि रूम में जाके बस अंदर ही घुसे रहो, मुझे वो नहीं अच्छा लगता है। मुझे बस इस तरीके के जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, इस तरीके की ही जगह मुझे अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ नदी है, और माही तो बहुत डर गई थी सांप बिच्छू के नाम पे। मुझे हंसी आ रही अभी भी उसकी हरकतें सोच के। तो यहाँ पे नदी है, इसीलिए इसका नाम है नदिया पड़ाव। यहाँ पर आपने मेरे ख्याल से तो जानवर पानी पीने भी आते होंगे। और क्या, शेर में भी आ सकते हैं। आवाज आई किसी जानवर की? देखो मस्त चिड़िया की है। चिड़िया बोल रही है कि कोई आया है। ओ इधर जा रहा है। ए, ये सांप की आवाज है। है। हाँ, सांप भी आवाजें करता है? सांप बहुत आवाज करता है। सांप क्या ऐसे बस नहीं, सांप जो कोबरा वगैरह होते हैं, सांप ये की आवाज आवाज है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। नहीं, चिड़िया इस समय नहीं बोलेगी, चिड़िया तो सोती है। ये सांप है। सिर्फ बोल सकते हैं। इतने सारे। सुनो, अब चलो। नहीं, आओ इधर टहल के। और उधर जाला है, जाला की तरफ जाओ। ओ भाई साहब, यहाँ पे है। गुड मॉर्निंग।
तो उसके बाद हम लोग चले आए थे अपने रूम में और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और सच में ये लोग इतना लेट उठे हैं ना कि इनको पूल मस्ती वगैरह कुछ भी ज़्यादा करने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि थक जाते हैं। जब हम ही थक जाते हैं तो बच्चे तो आजकल के वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत का काम करते नहीं हैं, तो उनकी हैबिट में नहीं होता है। तो मैं तो चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, मैं तो आप लोगों को बताती रहती हूँ ना, मैं नहाने के बाद जब ब्रेकफास्ट करती हूँ तभी पीती हूँ। पतिदेव जी कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। मतलब देखिए, घर में हम होते हैं तो हमारे पास मॉर्निंग में तो टाइम ही नहीं होता है कि हम बैठ के कुछ पल भी बिता पाएँ, है ना। और बाहर निकलते हैं तभी ये टाइम होता है। तो वही है कि यहाँ पर चारों तरफ आम लटक रहे हैं, सुबह सुबह सूरज की किरणें जब पड़ रही हैं इन पेड़ों पर, देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, और मुझे तो ये सब चीज़ों से बहुत प्यार है। इस तरीके से जो खुला हुआ ये वातावरण होता है, आम के पेड़ हैं जिन पे फल लगे हैं, तब तो और भी खूबसूरती निखर के आती है। और सूर्य भगवान की किरणें और जो हवा है उसमें किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे के ब्लॉग भी आपको बहुत जल्दी देने की कोशिश करूँगी। आपको पता है, इससे पहले वाले ब्लॉग में तो मैंने रात को करीब 2 बजे तक एडिटिंग की थी, तब जाके मेरा एक ब्लॉग अपलोड हो पाया था। तो सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे का ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा कि हम कहाँ घूमने गए, हमने क्या ब्रेकफास्ट किया, कहाँ लंच किया, सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रिप कहाँ की होगी, घर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो बने रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। के लिए तो आओ तो मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आता। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, एक शांति है, सुकून है भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से। और आँखों में तो इतना प्रॉब्लम है ना, पानी आ रहा है बार बार। बहुत अच्छा सीन है, ये देखो। सूर्य भगवान आ गए, और यहाँ मैं खड़ी हूँ तो गर्मी लग रही है, उधर जा रही हूँ तो ठंड लग रही है। वैसे मैं हमेशा अपना ब्रश लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार नहीं लेकर आई हूँ। अभी हमने यहाँ पे मंगाया है और बच्चों को बाहर भेज दिया है कि थोड़ा सा नज़ारों का लुत्फ़ उठाओ। इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो आगे के ब्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे ब्लॉग कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे, और आपसे ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे। तो आप भी हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे।